5B7 क्यों नहीं होता? नहीं नहीं, बीच में के नहीं होते। जितना लिखा के दिया बेटा उतना ही होते हैं। उधर उधर से कंटिन्यू कर लो अभी। हाँ, चैतन्य चार्ट लिखा था आपने? होमवर्क करा था? दिखाओ। विटामिन के तक। चलो ये हो गया, सब बच्चों ने नोट लिख ली? भैया तो याद नहीं हुआ। नोट आपने परसों ही दी थी। गुरु ऑफलाइन आओ बेटा। भैया बोलो। भैया भैया मैं आते आते गिर गया तो मेरे पैर मुचक गया है भैया। बोला बेटा। भैया साईं बाबा भैया खिलाने के लिए। हाँ बोलो बेटा। भैया मुझे कल की रिकॉर्डिंग भेजो ना। कुछ दिनों बाद मिलेगी बेटा, वो 1 हफ्ते बाद। भैया मुझे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी आगे चलते हैं हम लोग। आप बच्चों का भी ध्यान रखना है। मेरा आ, था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। भैया अभी हमारे पूरे दुनिया में। हाँ बेटा ठीक है, अगर बाकी रह गया तो बाकी रह गया, जल्दी लिखना आज से। ठीक है। देखो, तो हमारे पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट है। अभी मत लिखो, अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं जब लिखने को बोलूँ तब लिखना। हमारे पूरे दुनिया में 118 एलिमेंट्स है बच्चों। भैया ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, इन 118 तत्वों से। और आपको पता है 118 तत्वों में से, जैसे आपने एवेंजर्स, जिन बच्चों ने मूवी देखी होगी, उसमें आपको पता होगा कि थानोस को कितने अनंत मणि इकट्ठा करने होते हैं। कितने? हाउ मेनी छः इन्फिनिटी स्टोन्स? छह, सिक्स। 6 पत्थर। छः 6 इन्फिनिटी स्टोन उसको चाहिए रहते हैं। या हाँ, ऐसे ही आपने आपने बचपन में अगर बेन 10 देखा होगा, बेन 10। तो बेन 10 की जो वॉच होती है उससे वो कितने अलग अलग एलियंस का रूप ले सकता है, 10 एलियंस का ले सकता है, और आगे चल के फिर बहुत सारी ले सकता है ना। लेकिन शुरू में तो 10 ही ले सकता है ना। ऑमनिट्रिक्स नाम की उसकी वॉच होती है। डोरेमोन के पॉकेट में कितने गैजेट होते हैं? अनलिमिटेड ही होते हैं, हर बार नए एपिसोड में नया गैजेट निकल जाता है। ऐसे ही एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट लिमिटेड है, एलिमेंट डोरेमोन के पॉकेट जैसे नहीं है, और बेन 10 के जितने कम भी नहीं है। 118 है, 118, 118। और ये 118 में से हमने मार्स पे जाके ढूंढा, जुपिटर पे जाके ढूंढा, अर्थ पे ढूंढा, सन पे ढूंढा, सोलर सिस्टम में ढूंढा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के हमको 94 एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में मिले। तो भैया बचे वाले हमने खुद से जो बनाए। मैन मेड है वो, मैन मेड चीजों के क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने। जैसे एक रहती है प्रॉपर कॉटन की साड़ी, और दूसरी रहती है आर्टिफिशियल साड़ी। सुना होगा। आर्टिफिशियल को और क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। सुना है क्या? सिंथेटिक भी बोलते हैं, सिंथेटिक ज्वेलरी। असली सोने का दागीना एक रहता है, और एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रहती है। सुना होगा ना तुमने। तो 94 एलिमेंट तो सच्ची में मिले हमको, हकीकत में मिले। और 24 एलिमेंट हमने साइंस लैब में बना दिए। तो ऐसे 94 और 24 कुल मिला के कितने हो गए? 118। 118 एलिमेंट हो गए। और इन 118 एलिमेंट्स में से, इन 118 एलिमेंट में, ये यूं कहूँ तो जो 94 एलिमेंट नेचुरली मिलते हैं दुनिया में, नेचुरली फाउंड, जो निसर्ग में, नेचर में, कुदरत में ही मिलते हैं, ब्रह्मांड में ही फैले हुए मिलते हैं, और उसमें भी विशेष गुरु तो धरती पर मिलते हैं। ऐसे 94 एलिमेंट्स में हमारे बॉडी के लिए 8-10 बहुत ही जरूरी है। ठीक है। 8 से 10 एलिमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर हम उनको नहीं ले, अगर कुछ ना कुछ खा पी के वो हमारे शरीर के अंदर नहीं गए, तो हमारा शरीर कच्चा पड़ जाता है। जब हम बंदर थे तो फल खा के, रूट्स खा के, मुड़े खा के, मछली खा के हमको वो सारा मिल जाता था। फिर जब धीरे धीरे हम इंसान हुए, हमारे बीच में आज से 6 लाख साल पहले, 8 लाख साल पहले हमारी जो डाइट थी, वो ज्यादातर मांसाहारी थी, नॉन वेजिटेरियन डाइट हो गई थी हमारी पूरी की पूरी। तो वो अलग प्रकार के एलिमेंट मिले, कैल्शियम था, आयरन था। खजूर खाते थे हम, ड्राई फ्रूट खाते थे, फल खाते थे। ठीक है। और फिर अभी आधुनिक काल में हम नमक भी खाने लग गए, शक्कर बना, हमने गेहूं, उसकी, गन्ने की शक्कर बना के शक्कर खाना चालू कर दी। हमने साबूदाना खाना चालू कर दिया। तो अलग अलग तत्वों से अलग अलग चीज हमको मिलती रहती है, बहुत सारी चीजें। बहुत पुराने समय में हम गेहूं नहीं खाते थे। अच्छा, 10,000 साल पहले
गेहूं नहीं खाते थे। फिर भैया क्या खाते थे, बाजरी और ज्वारी खाते थे। फिर गेहूं जब खाने लग गए तो गेहूं में से हमको कुछ मिलने लग गया, आयरन मिलने लग गया, लोखंड। ठीक है, तो ऐसे 8 से 10 एलिमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तुम बच्चों ने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि एक होता है कैल्शियम। नाम सुना होगा आप बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। हड्डियां मजबूत रखने के लिए जरूरी रहता है। एक रहता है फॉस्फोरस। ठीक है, क्या खाने से मिलता है वो तो हम पढ़ेंगे ही। फिर होता है सोडियम। फिर एक होता है पोटेशियम। एक होता है सल्फर। ठीक है, एक होता है आयरन, बहुत जरूरी होता है आयरन हमारे शरीर के लिए, बहुत जरूरी। एक आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। फिर होता है मैग्नीशियम। फाइबर। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। भैया इतने ही होते नहीं, और भी बहुत होते हैं। इनमें से है ना, इनमें से कुछ कुछ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये जो सारे मिनरल्स मैंने तुमको बताए ना अलग अलग, इनमें से हमारे शरीर को कुछ ऐसे है जो बहुत ज्यादा ज्यादा चाहिए, और कुछ ऐसे जो थोड़े 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 चाहिए। जो ज्यादा ज्यादा चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जो अगर हमको मिले नहीं तो कौन सी बीमारी से लग जाएंगे हमको, उनको बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। क्या कहते हैं उनको, मैक्रो मिनरल्स। भैया मैक्रो मिनरल्स में कौन आता है, जैसे आयरन आता है। भैया लोखंड, लोखंड खाना पड़ता है हमको, नहीं लोखंड नहीं खाना पड़ता। घर पे तवा है तो तवा चाटने को बोलती है कि मम्मी, नहीं। घर पे चम्मच है तो मम्मी बोलती है कि 1 घंटे तक चम्मच मुंह में पकड़ के रखो, नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ बोलती है मम्मी, रोज लोखंड की चटनी बना के देती है क्या डब्बे में। ठीक है, घस घस के जो गंज लग गया था, है ना, भैया जंग लोग लग गया था, बनने वाला खाना अलमन, खाना चाहिए ना। ऐसे नहीं ना। लेकिन हम लोखंड के कढ़ाई में खाना बनाते हैं, लोखंड के तवे पे रोटी वगैरह सेकते हैं, ऐसे सारी चीजें रहती है ना, उससे जाता है। और भाई हमारे घर पे तो इंडक्शन का वापरते हैं, सोलर का वापरते हैं। फिर कैसे, फिर हमारे शरीर में लोखंड नहीं जा रहा, नहीं। और भी एप्पल खाने से लोखंड जाता है, गेहूं खाने से लोखंड जाता है, ओट्स खाने से जाता है, खजूर सुना है ना, खजूर, खजूर खाने से जाता है। एप्पल से और खजूर से, खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेट्स। डेट्स खाने से और एप्पल खाने से, सेब खाने से, सफरचंद खाने से बहुत सारा आयरन जाता है हमारे शरीर में। भैया आयरन एक मैक्रो मिनरल है। फिर और क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है हमको, दूध से मिलता है। दूध, पनीर, इन सारी चीजों से मिलता है। फॉस्फोरस, वो भी दूध वगैरह से मिलता है, थोड़ा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। फिर आयोडीन, आयोडीन एक तो हमको मच्छी खा के, नॉनवेज खा के मिलता है, नहीं तो फिर नमक से मिलता है, आयोडीन नमक से। ठीक है भाई, लेकिन नमक तो हम इतू सच खाते हैं, हाँ वो इतू सच बहुत होगा, ज्यादा खाने की जरूरत है नहीं, ज्यादा नहीं खाने। और भाई हमारे घर पे तो नमक ज्यादा खाते नहीं, तो बिल्कुल कम खाए वाला भी नहीं चलता। अमय, नहीं अमय तो ठीक है, गोपी का इधर नहीं, तो भी ठीक है बेटा, बैठो बैठो। ठीक है, दोनों उधर से आते ना, शाहू कॉलेज, शिवना भैया। कॉलेज। भैया। 2 मिनट देविक जी। ठीक है, और उसके बाद हमको सोडियम बहुत जरूरी। सोडियम, सोडियम अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हमारा दिमाग मंद हो जाता है, हम मंद हो जाते हैं, मंद, स्लो हो जाते हैं। हमको कोई पूछता है 3 4 सा, तो हम हैंग रहते हैं। फिर हम हलूज बोलते हैं, इधर उधर देख के, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 3 4 12, ऐसे बोल देते। कोई हमको पूछता है 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 हम बोल देते 6। ठीक है, फिर सामने वाला हमको टपली बजा देता है। तो ऐसे सोडियम अगर कम हो गया हमारे बॉडी में तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। सोडियम भी क्या खाने से मिलता है, नमक खाने से मिलता है। तो भाई बहुत नमक खाया चलता क्या, रोज का 4 4 4 4 बाटकी नमक खाऊंगा, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, नमक जितना मम्मी देती है उतना ठीक है, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी बिल नहीं खाना चाहिए। अभी उसके अलावा फिर ऐसा क्या है भैया जो हमको कम कम लगता है, जो हमको थोड़ा थोड़ा सा लगता, ज्यादा ज्यादा नहीं लगता, उनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। म्हणजे भैया जैसे कि सल्फर। होते भैया हैं। सल्फर हमें ज्यादा नहीं लगता, नहीं ज्यादा नहीं लगता। क्या खाने से सल्फर मिलता है, कांदा खाने से, लहसुन खाने से सल्फर मिलता है ना। कांदा और लहसुन तुमने देखा होगा, हमारे सबके घर में किचन में कांदे की छबड़ी होती है, एक छबड़ी। और वो छबड़ी जो है, जैसे ही हम अगर वो एक खप्पे में रखे रहे, वो खप्पा खोले तो कांदे का वास आता है पूरा। पीठ रखा रहता है, पीठ, पीठ म्हणजे दळण, आटा। आटे का डब्बा खोलते तो आटे का वास आता है क्या, नहीं आता है। फल के टोकरी के पास जाए, फल का वास आता है क्या, नहीं आता है। नींबू अगर अच्छे होंगे तो नींबू का वास आता है, ठीक है, नींबू की गंध आती है। लेकिन कांदे की तो आती जाती है, आती जाती है। बिस्किट पूड़े रखे एक डब्बी में, एक बर्नी में, सबके घर में बिस्किट पूड़े भर के रखे रहते हैं। एक बर्नी में टोस्ट खारी अगर रखते होंगे तो रखते रहते छोटे डब्बे में। तो पापड़ रखे रहते एक डब्बे में, पापड़ का वास आता है क्या, हाँ थोड़ा सा आता है। और इसका कांदे का तो आता है, सबने देखा है। लहसुन की छबड़ी में लहसुन का वास आता है, वहां पे पास में भी गए तो।
तो कांदा और लहसुन खाने से हमको मिलता है सल्फर। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेजर माइनर दोनों में थोड़ा सा और थोड़ा सा आता है, ऐसा है। माइनर में और एक आता है फ्लोरीन, माइनर में और एक आता है क्लोरीन। ये हमारे शरीर को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में चाहिए रहता है। क्या तुम बच्चों के दिमाग में जा रहा है? संकल्प भैया अपने को बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? संकल्प भैया बता रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी जो दुनिया है 94 तत्वों से बनी है। वैसे ही कुछ और तत्व, वैसे ही 24 और तत्व एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स हमने इंसानों ने साइंस लैब में बनाए हैं। यानी कि कुल मिला के हमने 118 एलिमेंट बनाए हैं पूरे, अलग अलग कितने बनाए हैं? 118 एलिमेंट हमने बनाए हैं। बच्चों आप ध्यान दो, आगे ध्यान देते रहो आप बच्चों, देखो। तो 118 एलिमेंट्स में से हमारे शरीर को जो ज्यादा लगेंगे वो क्या है? मैक्रो मिनरल्स, और जो कम लगेंगे वो क्या है? माइक्रो मिनरल्स। कुछ बच्चों को अगर मैं पूछूं, दिया जिया हमको लोखंड क्या खाने से मिलेगा? कोई भी एक चीज बता दे, आयरन किससे मिलेगा? एप्पल से। एप्पल के अलावा डेट्स, खजूर खाने से मिलेगा। कैल्शियम किधर से मिलेगा? कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से पीने से मिलेगा। सल्फर कहाँ से मिलेगा? सल्फर, बांस मारने वाला सल्फर। कांदा लहसुन, कांदा लहसुन। और आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन नमक से, या फिर नहीं मिल्क से। कौन सा मीट? सी फूड, मछली खानी पड़ती है, मछली जो समुंदर में रहती है। नमक कहाँ से मिलता है? समुंदर से मिलता है ना? मछली कहाँ में रहती है? समुंदर में रहती है। ऐसे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अभी पहले कुछ बड़बड़ करने से पहले तुमको लिखा के दूं क्या अच्छे से? ठीक है, लिखा के देता हूँ, फिर अपन आगे जाएंगे। तुम सब हेडिंग लगाओ, एलिमेंट्स लिखो। एलिमेंट्स में हेडिंग लगा के लिखो। विटामिन्स लिख लिया था नोट, विटामिन्स के नोट के बाद एलिमेंट्स की हेडिंग लगाओ और उसमें लिखो, भगवान ने, मेरी काना मात्रा वेलांटी गलत हो जाए तो मुझे माफ करना बच्चों, मैंने कई वर्षों से हिंदी मराठी का अध्ययन नहीं किया है। मैं किताबें जरूर पढ़ता हूँ लेकिन मैं काना मात्रा वेलांटी पे ध्यान नहीं देता हूँ। भगवान ने दुनिया बनाते, भगवान ने दुनिया 118, नहीं 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 नहीं, 118 नहीं, भगवान ने दुनिया 94 तत्वों के मदद से बनाई। मतलब कि सब बच्चे लिखो, मतलब कि 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स के मदद से बनाई। अब भैया ये हिंदी में ही लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हो बेटा, उर्दू आती हो तो। अच्छा। लेकिन क्या आप मदरसे में जाते हो? नहीं। लिखो जल्दी से, इन 94 एलिमेंट्स इन 94 नेचुरल एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो हमारे मानव शरीर के मेंटेनेंस के लिए
वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स which are important for human body are called minerals। सब बच्चे फटाफट लिखो। स्टार पॉइंट नंबर 1, स्टार पॉइंट नंबर 2, स्टार पॉइंट नंबर 3, जल्दी से लिखो। एलिमेंट हेडिंग लगाई हुई है, फटाफट लिखो सब बच्चे। जिनका कैमरा बंद है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। ये कॉमा वाले महाशय कौन है, क्या नाम है इनका? कॉमा नाम वाले महाशय जो है, जिनका कैमरा बंद है। कौन है ये? प्रीशा है क्या? यस और नो, प्रीशा है क्या? थोड़ा आगे सर के बैठ। भैया बोलिए जी। ये जो मेंटेनेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अलग पॉइंट है क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, वो उसी में ही है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर के बाद ही कंटिन्यू है वो। मैंने स्टार पॉइंट, इधर स्टार है उधर न्यू पॉइंट चालू होता है, और मैंने रेड रेड कलर की लाइन भी खींची है ना। सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना। जो बच्चे कैमरा के सामने ठीक से नहीं बैठे, मैं उनको रिमूव करने वाला हूँ अभी। अपना कैमरा स्थिर कर दो, जल्दी से स्टेबल कर दो, और अच्छे से बैठो उसके सामने। सब बच्चों का लिख के हो गया ये? नहीं भैया। जल्दी करो ना भाई, जल्दी करो। ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट तो मिटा दू। जल्दी आना बबुआ। भैया समय पर आना, उसके लिए 4:30 बजे आ जाना रोज आपने। ठीक है। अब बच्चों अगला वाला 4th नंबर का पॉइंट लिखो, मतलब 4 नंबर मत दो, मैंने लिखा है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मेरे गंदे अक्षरों के लिए माफ करना, जल्दी लिखो। भैया वो भी के बाद में क्या है?
कॉमा है, ऐसे ऐसे। भैया ज्यादा लगते हैं उसके बाद क्या है? ज्यादा लगते हैं उन्हें। उन्हें मैक्रो मिनरल कहते हैं। एंड मिनरल्स which are needed in much lesser quantities are called जल्दी जल्दी करो। भैया हो गया। फिफ्थ वाला लास्ट पॉइंट है बच्चों, ब्लू वाला, कोबाल्ट एटसेट्रा। भैया हो जल्दी गया। करो। भैया हो गया। हो गया भैया। वेरी गुड जी। अब हम देखते हैं कि ये मिनरल्स अगर हमारे शरीर में कम हो गए तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। हो गया। हो गया भैया। वेरी गुड जी। हो गया भैया। वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी करो। हाँ, सबने लिख लिया? पूरा उड़ा दूं? लास्ट का चले नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भैया उड़ा 10, दो। 9, 8, 7, 6, 5, हो गया भैया। 4, 3, 2, 1, 0। बॉम्ब। लिखो, किसी गधे का बाकी रह गया तो लिखो। मुझे पता है दुनिया के सबसे बड़े गधे मुझे ही मिले हैं संभालने के लिए। लिखो जल्दी। उसमें गधों का सरदार, रायपुर जैसे महान गांव से स्वराज बाबू सोनू ने। हो गया। और गधों के सरदार का वाइस कैप्टन देवगांव रंगारी से अद्वैत। और
और गधों का सेनापति भीड़ से राघव का सट। हमारे पास दुनिया के 3 सबसे बड़े गधे। अगर ओलंपिक्स में महान गधा कंपटीशन हो गया तो हमारे जो गोल्ड मेडल आएंगे। हो गया, अभी सबका हो गया। भैया बोलो बेटा। हमारे क्या 92 एलिमेंट्स नेचुरली बने। 92 लिखा है। आपकी पुरानी बुक है बेटा। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना। मिनरल्स हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? हम सीख रहे हैं, लिखना नहीं है अभी किसी बच्चे को, हम सिर्फ सीख रहे हैं, ये लिखने का नहीं है बोला क्या? नहीं तो कुछ रॉन्ग लिख लोगे तुम सब। ध्यान से देखना। तो मिनरल्स की क्या जरूरत पड़ गई हमारे बॉडी को, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा फायदा है मिनरल्स खाने से, मिनरल्स लेने से हमारे बॉडी को ऐसा कौन सा फायदा हो जाता है, हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो हमें बोला गया है कि अगर हमको हमारे बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति, रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस मतलब कोई बीमारी, कोई बुरा दुष्ट कीटाणु अगर हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करे तो घुसने के तुरंत पश्चात 1 दिन के अंदर उसका गेम ओवर कर डालेगा हमारा शरीर। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस म्हणजे विद्रोह करना, उठ खड़ा होना। अंग्रेजों के खिलाफ में कौन उठ खड़े हुए थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कितने सारे फ्रीडम फाइटर उठ खड़े हुए थे ना अंग्रेजों के खिलाफ में, स्वतंत्र वीर सावरकर। वैसे ही ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस बॉडी का रेजिस्टेंस म्हणजे शरीर को छोड़ देने का, शरीर के साथ झगड़ा करने का, शरीर को बुक्का मारने का, बैठे बैठे पैर को बुक्का मारने का नहीं। ये बॉडी का रेजिस्टेंस है किसके खिलाफ में? डिसीज के खिलाफ में, बीमारियों के खिलाफ में। हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए ना, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हो जाए तो बीमारी डॉक्टर के पास गए बिना भी 2-3 दिन में चापने आप नहीं पड़ जाए, इतना मजबूत होना चाहिए। और इतना मजबूत होने के लिए हमारे शरीर में बहुत अच्छे क्वांटिटी में विटामिन, मिनरल और फाइबर 3 जन होने चाहिए। विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब इसमें विशेष ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको मिनरल कहते हैं, और वो मिनरल्स की परिभाषा क्या है, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना बोला क्या। तो इनमें कुछ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उनको क्या बोला जाता है? मिनरल्स। भैया इनऑर्गेनिक मतलब जो जिसमें जान नहीं होती। नमक के अंदर जान होती है क्या? नहीं। अच्छा, तुम शेपू की भाजी खाते हो तो शेपू का झाड़ होगा, उस पे शेपू की भाजी उगी होगी ना। शेपू की भाजी, ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारी मम्मी घर से बाहर गई और आसमान से गिर गई शेपू की भाजी मम्मी के हाथों में, और मम्मी बोली चलो आज आसमान। तुम ऐसा तो नहीं होता है ना, रोज सबके घर पे गच्ची पे आसमान से कुछ भाजी गिरती है और वही भाजी बनानी पड़ती है। ऐसे तो नहीं होता ना, ऊपर से आदेश आता है आज मसाले भात, नहीं आज घर पे हो गया मसाले भात, ऐसा तो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो हम शेपू की भाजी खाते हैं, हम गेहूं खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम चपाती खाते हैं। ये चपाती की किधर से बनी? गेहूं से बनी है। गेहूं का पौधा एक समय में धान जो खेत में उगता है वो जीवंत था, जीवित था। पौधे में लाइफ होती है ना प्लांट्स के अंदर, इधर। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, आगे देखते रहो, बात इधर ही बैठ के सब आगे देखो देखो। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स क्या करते हैं, हमको क्या क्या फायदा देते हैं वो हम देखेंगे। सब बच्चों को ये शब्द मालूम रहेगा ना? एक मिनट रुको। सब बच्चे ध्यान से देखो। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, हम जो बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, पैरासाइट, इन सब से, फंगस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो शक्ति भरी पड़ी रहती है, उस शक्ति को क्या बोलते हैं? रोग प्रतिकारक। भैया रोग मतलब क्या? रोग मतलब बीमारी, और प्रतिकार मतलब हमला करना। कोई बीमारी, कोई दुष्ट कीटाणु अगर हमारे शरीर के अंदर घुस जाए तो उस पर टूट पड़ना। भैया हम उसको कैसे मारेंगे? भैया अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर में तो क्या हम हमारे शरीर को भूख के मारेंगे? नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस हेल्दी डाइट रखनी है, हेल्दी एक्सरसाइज रखनी है। बाकी तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सोल्जर है, वो सारा काम संभाल लेंगे। रोग का प्रतिकार करने वाली शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी पावर। ठीक है, इम्यून पावर या इम्यूनिटी पावर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है,
या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू डिसीज, बॉडी इज रेजिस्टेंस टू डिसीज। बात ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को, अब तुम सब बच्चे पहले एक नोट लिख लो, सारे बच्चे एक नोट लिख लो जल्दी से। तुम जो है ये लिखो पहले, रेड कलर वाला ऊपर वाला, रेड बॉडी इंग्लिश वाला लिखो, हेडिंग नहीं डालो, बस एक लाइन छोड़ के डॉट पॉइंट लगाओ, ऐसे लिख लो, बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज इज अल्सो नोन एज, रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पावर। बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज इज अल्सो नोन एज, रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पावर। कभी मम्मी पापा को बोलते सुना है क्या कि घर में जितने भी बच्चे हैं उनमें से इसकी तो इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है, लगेज बीमार पड़ जाता, थोड़ा सा भी किधर गया कुछ खाया लगेज बीमार पड़ जाता, ऐसे सुना है क्या? ठीक है, और ढूसका फूसका बच्चा रहता है वो, जो इधर उधर गया थोड़ा सा कुछ खाया लगे बीमार पड़ जाता। मामा के घर पे गया पानी बदल गया, मेहमान के घर पे गया थोड़ा सा दूसरा पानी पी लिया, थोड़ा सा पोहे खा लिए बाहर के, लगे बीमारी पड़ जाता। उस बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर होती है। छोटे छोटे जंतु आके, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो उसके शरीर में आ जाते हैं, वो उसके सोल्जर्स को टप करना चालू कर देते हैं, ऐसे कुटाने चालू रहते हैं। भैया वो डिसीज के बाद में क्या लिख रहा है? ठीक है, लिखो, बॉडीज रजिस्टर्स टू डिसीज ओके इज कॉल्ड एज, लिखा, रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पावर। हाँ चलता है ना, इज कॉल्ड एज, इज ऑल्सो नोन एज, एक ही बात रहती है। लिख लिया क्या सब बच्चों, आगे चले, लिख लिया? नहीं। बॉडीज रजिस्टर्ड टू डिसीज इज हाँ ऑल्सो भैया। कॉल्ड एज, इज ऑल्सो नोन एज, रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी पावर, और इम्यूनिटी पावर। जल्दी जल्दी भरत गुरु, जल्दी जल्दी तुम भी ठीक हो जाओ। ऐसा महंगे महंगे फुसका नहीं होके बैठने का, भैया मेरा पैर मुंह छक गया मैं कैसे करूँ। लिख लिया, वही लिख लिया भरत गुरु भैया। ट्यूशन के बाद गली में खेलते टाइम दिखेगा? नहीं दिखूंगा भैया, आप नहीं देख दिखेगा। लो। हाँ दिखा तो फिर उसके बाद कभी नहीं दिखेगा तू। चलता भैया, अभी तेरे गली में जाके बैठता मैं, कुर्चीस लगा के बैठता कोपरे से। चलता तो अगर भैया। दिखेगा गली में खेलते टाइम, तेरा गेम है ओवर, फिर सच में तुझे फिर लेके पैर ब्लैक मुझक गया भैया। करके डायरेक्ट तेरे दिमाग के ऊपर 4 बैम्बू कॉप्टर लगाऊंगा, जिनकी बैटरी फुल रहेगी, वो तुझे डायरेक्ट मार्स पे लाके फेंक देंगे। चलो अभी आगे चले। अब तुम सब बच्चों को ये टेबल छापना है। अभी दिख रहा है पूरा टेबल? भैया अभी और हेडिंग का। सुनो 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 सुनो, बहुत जरूरी सूचना सुनो। ये टेबल लिखते समय, जो ये मिनरल वाला खप्पा है ना, ये अपने नोटबुक के मार्जिन में लिखना, मार्जिन में। और फिर बाद में सब बच्चे ध्यान से सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये लास्ट वाला खप्पा है ना, डेफिशिएंसी डिसीज, इसको पतला पतला सा बनाना, बीच में के 2 खप्पे ढोले ढोले बनाना, और ये तो सुकड़ा है मार्जिन में डाल देना। बात समझ आई क्या? भैया तुम्हें मैंने वो कितने खप्पे विटामिन बनाने का हैं? टेबल ऐसे ही बनाया था, वो विटामिन का मार्जिन में, फिर हेल्प्स इन सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज बताड़ी बताड़ी। अभिनंदन बेटा, आपको 1 महिष मिलेगी गिफ्ट में। अभी सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो पहले ध्यान से सुनो, जो मिनरल वाला टेबल रहेगा ना, वो किधर लिखना, मार्जिन में। और जो लास्ट में, सबसे लास्ट में डेफिशिएंसी डिसीज वाला टेबल रहेगा ना, डेफिशिएंसी डिसीज, जितना तुमने मार्जिन है ना तुम्हारी, मार्जिन उतना ही वो बनाने का, उतना। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम सेम बनाने का, आणि बीच में के दोनों डोलू डोलू बनाने के। समझा? बीच में के दोनों मोटू नंबर 1 और मोटू नंबर 2, M1 और M2, मोटू नंबर 1 मोटू नंबर 2 बनाना। समझा क्या? पहले ऐसा टेबल बना लो तुम, फिर तुमको मैं बताता हूँ हेडिंग लेबल सारा सारा। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पतला पतला बनाना, तुम्हारी मार्जिन जितनी पतली पतली है उतना ही लास्ट वाला कॉलम पतला पतला रखना। और पहले लिखा भी होगा तो आज वापस लिखना है हमको ये। हाँ समर में हाँ लिखा था ना, हाँ। वापस लिखना है। अभी के लिए तो वो तो ही लेते हैं। मैंने वो खत्म कर दिया। मैं लाइव ही वेरी नेक्स्ट गुड। मोबाइल देखते थे ना।
सक्षम बाबू, जल्दी करिए, शुरू करिए जल्दी से। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों के कैमरा बंद हो गए, रुको को उनको अपन टाटा अलविदा कहेंगे। कुछ बच्चे कैमरा के सामने नहीं बैठे अच्छे से, उनका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा। एक मिनट, उनको टाटा अलविदा करेंगे अपन। स्वराताई लवकर लिहा, सगळ्याच्या सगळ्या भैया स्वराताई। मैं दोनों पियाताई लाइन जल्दी को कर लिखिए। पियाताई, आपको थोड़ी थोड़ी मराठी आती है क्या? हाँ भैया। थोडी थोडीच येते का? किती हे जे मी बोलतोय ते समजतंय का तुला? आता जे मी हाँ बोलतोय ते? ओके. घरात मराठी बोलतात का कोणी? नाही. मग मारवाडी बोलतात की हिंदी बोलतात? मारवाड़ी। ओके. भैया हम्म. लिखना हो गया, कॉल आ रहा है मम्मी को, 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? ओके. अद्वैत पहले लिखाऊंगा तो कंटाळा नहीं करना, वापस लिखने का है। चलो मैं चेकिंग को आ रहा हूँ। फटाफट करो ऑनलाइन बच्चों, मैंने 2 मिनट का टाइमर ऑन किया है बोला क्या? उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा अभी तुमको। एकदम फुल स्पीड में, अच्छे अक्षरों में लिखना, लेकिन अगर टाइम लगा तो दे दूंगा मैं टाइम एक्स्ट्रा। करो। करो, जल्दी करो। तो ऊपर देखो उसके बाद। भैया 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 एक्सक्यूज मी भैया। भैया भैया झालं सर? आपण परत पाठ करतो.
चलो ऑनलाइन वाला टाइम अप हो गया है क्या सबका? नहीं क्या? देखो फिर जल्दी कर दो। मैंने बोला मैंने बोला ना तुमको, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी गधों की फौज है। देखो जल्दी मेरे प्यारे गधों, तुमको चारा डालूंगा बाद में। जल्दी देखो। वेरी गुड बेटा, आपका चारा निकल चुका है लासुर से कुरियर। करो फटाफट। मेरे तुम में से किस किस बच्चे के कौन से गिफ्ट देने बाकी है? एक तो यादनिकी का वो है रखा हुआ, और नीति का है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का रोबो का किट, है ना? 2 नमूनों का बाकी। ठीक है। उस दिन किसको किसको मिला था ड्राइंग कंपटीशन में हैंड रेस करना? या अभी तक किसको ऑफलाइन में मिले गिफ्ट? तुम तीनों को मिले। ठीक है, और तुझे कितना? बाप रे, 300 रुपए। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग में पिछले साल के अप्रैल महीने में कुछ तो हुआ था। 300 रुपए मानो। देखो संभल के रखी क्यों? उड़ा दी। वो फ्रेम करके रखने का एक फोल्डर में, कि मेरे को ये 3 नोट मिले थे इतने इतने तारीख को, ऐसे लिख के रखने का, चिपका के रखने का सेलो टिप्स। अभी हो गया सबका? भैया थोड़ा सा ही बचा है, सिर्फ 5 मिनट। मैरिसमस भी है ना? क्या हुआ? बैड टीथ, ब्रिटल हेयर्स एंड वीक बोन का दूसरा नाम भी मैरिसमस है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैरस्मस वो नहीं होता है, वो अलग होता है सब। क्वाशियोरकर, मैरस्मस वो सब अलग होता है। भैया मैरस्मस में वो मतलब ऐसे पूरे पूरे बॉडी शरीर में में से लूज फॉल्स हो जाते हैं, बराबर। और वो और रिब्स क्वाशियोरकर में दिखने लग स्टंटेड ग्रोथ हो जाते हैं। जाती है, सुकड़े हो जाते हैं अपन। हाँ, और रिब्स दिखने लग जाती है। और हम्म, क्वाशियोकोर में एब्डोमेन फूल जाता है, बराबर। और पैर बहुत पतले हो जाते हैं। भैया नीचे लो ना। इतना ही है जी। जिन बच्चों का इतना हो गया वो लर्निंग शुरू करें। भैया बोलो। वो ड्राइंग कंपटीशन कब हुई थी? वो बेटा पिछले अमावस्या को रात में 3 बजे। हाँ बेटा। अच्छा। अभी कृष्ण जन्माष्टमी को होगी बेटा, रात में 12 साढ़े 12 बजे, 12 बजे भगवान की पूजा होगी रोहिणी नक्षत्र में, और फिर 12:30 बजे होगी इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, आप वो लिंक भेज सकते हो? नहीं बेटा, उस दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि रात नहीं में अंधेरा था ना, मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, दिख ही नहीं रहा था नहीं, रिकॉर्डिंग। वो इस जन्माष्टमी की नहीं, इस जन्माष्टमी की क्लास की लिंक। अरे वो तो अभी बहुत दिन बाकी है बेटा, वो तो मैं उस दिन रात में भेजूंगा। हाँ, ठीक। उस दिन आप जगे रहना, और घर पे मम्मी को भी बोलना, घर पे पूजा करो बोलना भगवान की, 12 बजे पूजा करते हैं उस दिन। होती होगी ना आप सभी के भी घर पे पूजा? हम हर साल करते हैं वो। वेरी गुड बेटा। भैया हमारे मंदिर में होती है। वेरी गुड बेटा, और इसी के साथ आपको मिलता है संकल्प भैया को सारा प्रसाद भेजने का सुनहरा ऑफर। सर, हमारे यहाँ पे मेरा बर्थडे तिथि का हर साल जन्माष्टमी को आता है। मैं मम्मी को बोलती हूँ मेरी पूजा करने पर, मम्मी सुनती नहीं है। तुम्हारी क्यों करेगी भाई? तुमने अभी कंस मामा का वध कर दिया। असुरों का वध कर दिया तुमने। नहीं ना? कितने साल के हो तुम अभी? 10-11 साल? 10। 10 साल के हो? भैया 10 साल की उम्र में कृष्ण जी तो उनका गांव छोड़ के चले गए थे, परिवार को छोड़कर चले गए थे मथुरा की ओर। भैया
बोलो जी। भैया मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ और हीट हो गया मोबाइल। ओके जी, सब बच्चों ने लिख लिया मिनरल्स का चार्ट पूरा? हाँ भैया। भैया सॉरी रेडियस का आई एम मतलब क्या है पता है पोजीशन। तुम्हें? किशमिश, मनुका, सबको पता है ना? फिश का मतलब तो पता है ना? आयोडीन, अगर तुमने अपने घर में फिश पॉट लाया, उसमें फिश रखी, तो तुम्हारे शरीर में आयोडीन बढ़ेगा क्या? नहीं। पल्सेस का मतलब पता है तुम्हें? दाल। और मैंने तुम्हें बोला था ना दाल कैसे कुक करनी चाहिए, पूरी सीजानी चाहिए क्या? एक सीटी के बाद चिकट चिकट काठी काठी दाल बन जाती है ना, वो क्या कटोरी हो में गया लेके लिख के? नमक मिर्च डाल के खा लेनी चाहिए चम्मच से। लेकिन हम वैसा खाते नहीं, हम पूरी आमटी बनाते उसकी पातड़ पातड़, उसमें तो पूरा प्रोटीन ही खत्म हो जाता है तब तक। ठीक है। नमक खाने से सोडियम पोटेशियम मिलता है, मनु के खाने से, मनु की किशमिश क्या मिलता है? आयोडीन। लेकिन ये वाली रेजिन्स नहीं बोला क्या अपनी, चॉकलेटी वाली नहीं, किशमिश नहीं, काली काली मनुका आती है ना, काली वाली, तो काली वाली मनुका खानी पड़ती है, उससे भैया मिलता मुझे है। बहुत पसंद है। वेरी गुड जी। फिर एप्पल खाने से आयरन मिलता है, मीट खाने से, मांस खाने से आयरन मिलता है। इसमें खजूर तो लिखा ही नहीं। डेट्स आयरन वाले में बच्चों, आयरन के सोर्सेस में ना जो फर्स्ट वाला सोर्सेस है ना, उसमें आप डेट्स भी लिख लो। देखो मैं भी लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। भैया रेजिन्स के बाद जगह कॉमा छोड़ी देके, कहीं। तो अरे छोटा सा तो शब्द है, घूस दो उधर किधर, तो भी छोटे डेट्स से की अक्षर में। जगह है ही नहीं लिखने के लिए तो। हमेशा रहती है। चलो हो गया, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? भैया और क्या लिखने का हैंड रेज है। चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। स्वर आहिर राव जी बोलिए। कुछ नहीं है। पीयूष कुछ क्वेश्चन है? हाँ भैया। बोलो जी। भैया ऐसा B1 B9 ऐसा रहता तो फिर ऐसा विटामिन ए का क्यों नहीं रहता? ये बी और ये बी वाले सारे विटामिन है ना बेटा, B1 से B12 तक, ये कभी भी एक साथ नहीं मिलते। तो पहले तो हमको इसको लगता था, पहले पुराने जमाने में हमने इसको विटामिन बी नाम दे दिया। फिर हमारे पास और भारी भारी टेक्नोलॉजी बनी ना, तब हमको मालूम पड़ा कि अरे ये बी नहीं है, ये तो बहुत सारे छोटे 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 जन साथ में चिपक के बैठे वाले हैं। तो ये बी का खिचड़ा है, खिचड़ा। ठीक है, खिचड़ी नहीं, खिचड़ा है डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने इसको विटामिन बी खिचड़ा, बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया, कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है। ऐसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती है, बड़ा सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहे, उसको हम मॉल कहते हैं ना, मॉल। हमारे संभाजी नगर में है क्या? लासुर में है क्या? लासुर में, लासुर में भी सस्ते सस्ते मॉल है ना, एक दो है ना, महावीर मार्ट है, संकल्प सुपर मार्केट है, और क्या है, एक तिरुपति शॉपिंग मॉल है। इस दो तीन सस्ते सस्ते हैं हमारे, सस्ते सस्ते म्हणजे छोटे लेवल वाले हैं, एकदम मल्टी स्टोर है वैसा वाला नहीं, भैया मल्टी स्टोर आपका नाम का भी शॉप है? है। हाँ बेटा फिर भैया आपके इधर पीवीआर है? क्या? हाँ हमारे इधर गाँव में एक पुराना पीवीआर था, वो डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया। अब अपने ट्यूशन पे 3 डिजिटल बोर्ड है, तो हम उस पे पिक्चर देखते हैं ट्यूशन पे। भैया भैया हमारे जलगांव में 3 4 है। भैया पीवीआर क्या होता है? सिनेमा, सिनेमा थिएटर। हमारे हमारे अच्छा गांव में वो हर, पीवीआर, अच्छा। हाँ हर साल की अप्रैल महीने की नवरात्रि में हमारे गांव में मेला लगता है, वहां पे आते हैं बहुत सारे थिएटर, पिक्चर लगते हैं वहाँ। बहुत बड़ा मेला लगता है लासुर में, बहुत बड़ा। इतना बड़ा शायद आपके उधर भी नहीं लगता हो, शहरों में भी इतना बड़ा नहीं लगता हो, इतना बड़ा लासुर का रहता है। ठीक है। अभी वो तो हो भैया गया। हमारे इधर चलो लगते आगे आगे चले, हो गया बच्चों। अब आपको और थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ मैं लिखने का, मैं आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखो, आप घर पे जाना, मतलब आप घर पे जो, और ऑफलाइन वालों आप घर पे जाना, सब जन घर पे जाने के बाद एक गिलास में पानी लेना, और दूसरे ग्लास में तेल लेना। क्या लेना? तेल, ऑयल। ऑयल लेना, ऑयल के अलावा या घी भी ले लिया तुमने तो चलता है। और फिर आप देखोगे, सब बच्चे आप देखोगे, अरे किधर है? हाँ, आप वाटर लेना और ऑयल ले लेना। आप जब वाटर और ऑयल लोगे, आपको समझ आएगा कि, और इसमें अलग अलग विटामिन डालोगे, जैसे पानी के अंदर आप विटामिन छोड़ो, पानी के अंदर आप शक्कर डालो, शक्कर थोड़ी सी, और उसको घुमाओ, तो कुछ देर बाद शक्कर गायब हो जाएगी।
हाँ, गायब हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगी उसमें? डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व, है ना? सोल्यूबल हो जाएगी सारी, है ना? मिक्स हो जाएगी पूरी की पूरी, यूनिफॉर्मली सोल्यूबल हो जाएगी पूरी की पूरी। ध्यान से सुनना, वो कंपोस्ट के साथ मत खेलो बच्चा, इधर देखो। तो शक्कर इसमें घुल जाएगी पानी के अंदर। शक्कर अगर तुमने घी के अंदर डाली तो घुलेगी क्या शक्कर? नहीं घुलती। तुम नमक ले लेना, नमक पानी के अंदर नमक डाला, थोड़ी देर तक घुमाए तो नमक घुल जाएगा क्या? घी के अंदर घुलेगा क्या? नहीं। और ऐसी भी कुछ चीजें होती है बच्चों जो सिर्फ घी के अंदर डालने के बाद घुलती है, पानी में नहीं घुलती है। हाँ ऐसी भी होती है, हाँ ऐसी भी होती है जो पानी में नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घर में का तो कोई एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं है। भैया चिप्स। दूसरे नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरे है दूसरे। तलने थोड़ी बेटा, अपने को भोजन थोड़ी बनाना है अभी, हमको डिसॉल्व कराना है। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, विटामिन हमारे पास में कौन कौन है? एक तो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एफ जी एच आई जे नहीं है, डायरेक्ट के है। तो इन सभी में ये दो नमूने बी और सी, ये पानी के टीम में रहते हैं, मतलब ये पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाते हैं, अगर पानी में डालो तो घुल जाते हैं। मतलब भैया अगर विटामिन डी हमारे हाथ में होता और हम उसको पानी में डालते, किसको? विटामिन डी को, और चाहे हम चम्मच से कितना भी घुमाते तो घुलता ही नहीं था, नहीं घुलता ही नहीं था। जैसे मान लो एक पानी के ग्लास में तुमने थोड़े से पत्थर डाल दिए, और तुम पिछले 1 घंटे से गड़ 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 चम्मच से घुमा रहे, पर वो पत्थर पानी में मिक्स होगा क्या? नहीं होगा। तुम्हारे घर पे तुमने तुरटी देखी? तुरटी, मराठी में बोलते हैं फिटकरी, इंग्लिश में बोलते हैं एलम। अगर तुरटी, फिटकरी, एलम तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है, तुरटी, फिटकरी, एलम। अगर आपके घर पे हो, वो भी आपको नहीं पता, तो आपके घर पे खड़ी साकर हो, खड़ी साकर, खड़ी शक्कर, है ना, बड़ी बड़ी जो क्रिस्टल शुगर होती है, बड़ी बड़ी, तो बड़ा सारा खड़ा होता है, उसको पानी में डाला तो घुलता है क्या? घुल जाएगा बिल्कुल। छोटी छोटी पीठी शक्कर भी घुलती है, नॉर्मल जो हम चाय दूध बनाने के लिए जो शक्कर इस्तेमाल करते हैं वो भी घुलती है, और बड़ी बड़ी खड़ी शक्कर भी पानी के अंदर घुल जाती है बच्चों। और वैसे ही अलग अलग विटामिन में से ए बी सी डी ई के में से कौन है जो पानी में घुल जाता है? बी और सी वाला। और कौन है जो पानी में नहीं घुल के ऑयल या घी के अंदर, फैट के अंदर घुलता है? ए ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के का उल्टा कर दो, के ई डी ए, के ई डी ए म्हणजे किडा, कीड़ा। फॅट किडा। ऐसे ध्यान रखोगे क्या? फैट कीड़ा, मोटू मोटू कीड़ा, फैट कीड़ा। ये ट्रिक क्यों ध्यान रखने की? क्योंकि जो कीड़ा है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा, ये किसके अंदर घुल जाते हैं? फैट के अंदर घुल जाते हैं, फैट सोल्यूबल है, फैट्स में घुल जाते हैं। कीड़ा कैसा हो गया? मोटा हो गया, फैट कीड़ा। कीड़ा किस में घुल जाता है? फैट में घुल जाता है। कीड़े को पानी में पड़ना पसंद है? नहीं। तुमने भी कभी किसी कीड़े की जान बचाई होगी ना, जो पानी में गिर गया था, तुमने एक पन हाथ में एक तो बाहर लेके फेंक दिया उसको, या तो पत्ता ले लिया, लीफ ले लिया, लीफ पे लेके उसको लगेज बाहर कर दिया, बचा होगा ना तुमने। कीड़े को पानी में भैया मैं गिरना तो हाथ पसंद नहीं डालने वाला कीड़े के लिए, मैं पत्ता डालूंगा, हाथ नहीं डालने वाला। है? गधू बचा लेने का। ठीक है, तो कीड़ा जो है फैट में गिर जाता है, कीड़ा फैट रहता है। और कीड़े को पानी में गिरना पसंद है क्या? नहीं। तो पानी में कौन चले जाते हैं? वाटर में कौन से विटामिन सोल्यूबल है? विटामिन बी और विटामिन सी। इतने सारे विटामिन है ना दुनिया में, और भैया विटामिन बी में तो इतने सारे रहते हैं, तो सारे के सारे, B1 B2 B3 1 2 3 6 9 12, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, बोलते टाइम भी मैंने क्या बोला? 1 2 3 6 9 12। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, ध्यान रहेगा ना पक्का? ठीक है, नक्की। भैया 1 2 3 4 सारे नहीं सारे नहीं रहते बेटा, 1 2 3 रहता है, 6 9 12। ये सारे के सारे विटामिन B1 B2 B3 B6 B9 B12 और विटामिन सी, इतने सारे विटामिन पानी के टीम में है। और बाकी के सारे किसके टीम में है? फैट के टीम में, ऑयल के टीम में। फैट में मतलब ऑयल और घी आता है, फैट मतलब ऑयल और घी आता है। सब बच्चे ध्यान रखोगे क्या? पक्का? भैया। भैया ये जो हमने अभी सीखा भैया, कि ये दो जन जो है पानी के टीम में आते हैं, और ये बाकी का 4 जन जो है कीड़ा, वो फैट की टीम में आता है। इसका क्या फायदा होता है भैया? बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपके शरीर में अननेसेसरीली विटामिन बी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, और उससे आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो डॉक्टर आपको बहुत ज्यादा पानी पीने को कहता है, कंटिन्यू पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो कहता है। और वो पानी में आपके शरीर में कंटिन्यू पानी भागते रहता है,
तो पानी में सोल्यूबल हो जाता है वो, और उसकी वजह से स्वेट वो या तो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। ध्यान रहेगा क्या? विटामिन सी अगर आपके शरीर में हद से ज्यादा हो जाए, इतना तो जरूरी भी नहीं था जितना आपने खा लिया। आपने मोटिवेशन ले लिया कि अगर आप अपने मसूड़ों को ठीक रखना चाहते हो, अगर आप अपने मसूड़ों से खून नहीं निकालना चाहते, तो खाइए नींबू। तो तुम बच्चों ने एक इस दिन में 100 नींबू खा लिए, गड़ 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 गड़। नींबू का रस निकालो और पूरा लोटा भर के रस पी ले नींबू का, ठीक है? ठीक है, और ऐसे ये चाले कर लिए, तो ये तुम्हारे अगले ही दिन और अगले कुछ दिनों के अंदर बॉडी से स्वेट और बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, जो तुमने एक्स्ट्रा खा लिया उसको। बात समझ आई कि सब बच्चों को पक्का? कौन से ऐसे विटामिन है जो पसीने से या सुसु से बाहर फेंक दिए जाते हैं अगर एक्स्ट्रा हो गए बॉडी में? तो बी और सी ध्यान रखा जाएगा कि सब बच्चों द्वारा। विटामिन बी और हाँ विटामिन सी दो ही ऐसे विटामिन है जो पानी में जल्दी से घुल जाते हैं, इजिली इन वाटर। इजिली क्या? इजिली इन वाटर, डिजॉल्व, घुल जाते हैं। उसके वजह से उसको थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर फेंका जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो, स्वेट और यूरिन के फॉर्म से। और बरोबर? भी बात समझ आई? क्या अच्छा। विटामिन के फैट्स में भी डिसॉल्व नहीं हो, फैट्स में डिसॉल्व होता है, पर वो कैसे होता है मतलब? वो ऐसे होता है कि अगर आपको मान लो किसी दिन डॉक्टर ने आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको दवाई दी कि आपके शरीर में विटामिन के की बड़ी कमी है, तो उन्होंने तुमको विटामिन के टैबलेट दिए। तो डॉक्टर अंकल क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेंगे कि एक कटोरी लो, उस कटोरी में घी डालो, घी, और घी के अंदर ये विटामिन के की जो गोली है इसको डाल के रख दो, विटामिन के की गोली 10 मिनट उसमें डाल के रख दो और चम्मच से घुमाओ। तो जब तुम विटामिन के की गोली, ध्यान से सुनना बच्चों, जब तुम विटामिन के की गोली घी के कटोरी में डाल दोगे, घी के कटोरी में, ठीक है, और उसको चम्मच से 2 मिनट घुमाओगे, बस 1 मिनट भी थोड़ा सा घुमाओगे, 2-4 बार, तो वो घुल जाएगी डायरेक्ट। जैसे नमक को पानी में डाला, 2-4 बार जोर से घर 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 घुमा दिया, बहुत सारा नमक घुल जाता पानी में। विटामिन के अगर तुम्हारे शरीर में कम है, डॉक्टर अंकल ने तुमको विटामिन के की गोली दी, अभी टाइम है बेटा, 5 मिनट है, इधर ध्यान दो, 5 मिनट है। डॉक्टर अंकल ने अगर तुम बच्चों को विटामिन के की गोली दे दी, गोली, और तुमने विटामिन के की गोली को घी में डाल दिया, घी में, ठीक है, और थोड़ा सा क्या घुमाया, गुरगुर गुरगुर, वो डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। उस पानी के अंदर नहीं, सॉरी सॉरी, घी के अंदर। और तुमको फिर वो घी पीना पड़ेगा, गड़ कंडीशन, गड़ 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 गड़। तुम में से कुछ कुछ बच्चे होंगे जो दूध में घी डालकर जिनकी मम्मी पिलाती होगी बड़जबरी, ठीक है, अच्छा रहता है घी में, दूध में घी डालकर, एक गिलास दूध में मम्मी ऊपर एक चम्मच घी डाल देती है ऊपर, वो ऐसे तरंगते रहता है, उसमें फ्लोट करते रहता है, येलो येलो, फिर गड़ 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 गड़। शुरू में हमको कितना पसंद नहीं आए, पर कुछ नहीं, 2-4 बार लिया के आदत हो जाती है, फिर नॉर्मल लगता है, ठीक है। और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे अगर सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अगर तुम एक गिलास दूध और घी डाल के उसमें लो, तो तुम्हारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल एकदम स्मूथ रहता है, माउथ से लेके पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास, सब 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 पूरा क्लीन रहता है, एकदम स्वच्छ रहता है काफी हद तक, ठीक है। अगर अंदर स्वच्छ रहता है तो बाहर भी पूरा स्वच्छ रहता है, फिर तुमको फोड़े नहीं आते, पिंपल्स नहीं आते, ठीक है, ऐसे एकदम क्लीन रहती है स्किन। तो हम बच्चों को ध्यान रखना है कि हमारे पास में बहुत सारे विटामिन थे, उसमें से विटामिन बी और सी किसके तरफ गए, किसके टीम में गए? वाटर सोल्यूबल बन गए। वाटर। और दूसरे बच गए ए, डी, ई के, या उल्टा बोले तो कीड़ा। कीड़ा कौन सा सोल्यूबल बन गया? फैट सोल्यूबल बन गया। भैया फैट म्हणजे क्या? फैट म्हणजे ऑयल या फिर घी। तो तेल के अंदर या घी के अंदर अगर ये विटामिन हम डालेंगे तो वो उसमें घुल जाएंगे। भैया पानी में घुलेंगे नहीं। और विटामिन बी और सी किस में घुलेंगे? पानी में घुलेंगे। तो भैया वो ऑयल या घी में घुलेंगे नहीं। बी और सी ने कसम खा रखी कि हम सिर्फ पानी के साथ देंगे, हम पानी में ही घुलेंगे। और कीड़ा ने बोल के रखा है मेरे को तो मोटा होना है, फैट होना है, मोटा कीड़ा। ध्यान रखोगे, फैट कीड़ा। फैट कीड़ा ये ट्रिक क्यों है? फैट कीड़ा ये की ट्रिक से हम क्या ध्यान रख सकते हैं? फैट कीड़ा नाम की जो ट्रिक है हमारी, उससे हम ध्यान रख सकते हैं कि विटामिन के फैट में सोल्यूबल है, ई फैट में सोल्यूबल है, डी फैट में सोल्यूबल है, और ए फैट में सोल्यूबल है। अगर फैट कीड़ा के ई डी ए अगर फैट में सोल्यूबल, तो कौन से विटामिन बचे? बी और सी बचे ना, तो वो दोनों किस में सोल्यूबल हो गए? फिर वाटर में सोल्यूबल हो गए। ऐसे ध्यान रख सकते हैं ना हम। तो आप सारे बच्चों को ऊपर का इतना रामायण महाभारत भाषण लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लिखना है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल। मैं लाइन लिखा के दूं क्या तुमको? रुको, अच्छे से लिख के दे रहा हूँ मैं, तुम लिख लो फिर जल्दी से। लिखो, विटामिन बी
बी में लिख लेना B1, B2, B3, B6, B9, B12 and vitamin C are soluble in water only. हमारे शरीर से दो प्रकार में पानी बाहर निकलता है, यूरिन के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में। तो ये दोनों के दोनों स्वेट या यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ जी, लिख लो, जल्दी लिख लो। विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा आर सोल्यूबल इन फैट ओनली। ठीक है, और नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, फैट मीन्स एनी ऑयल और घी। जल्दी से लिख लो, जल्दी 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 लिख लो, इतना ही लिखना है। उसके बाद हो गया आज का, विटामिन और मिनरल्स खत्म हो गया। प्लीज सारे बच्चे इतना लिख लो जल्दी। भैया वो फर्स्ट पॉइंट का जो सेकंड पे विटामिन लिखा है ना, तो उधर उधर आपने एन एम के जगह एन लिखा है। एमी क्या बेटा, वो मेरे अक्षर बहुत सुंदर है। ठीक है, लिखो जल्दी। हो गया भैया। चलो, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। आज की मीटिंग संपन्न। टाटा, बाय बाय, स्वाहा।